और दक्षिण अफ्रीका से नेदरलैंड पहुंचे यात्री कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं और इस खबर ने चिंता में और कर दिया इजाफा। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 600 में से 61 यात्री संक्रमित मिले हैं। 61 यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि इसके कंफर्मेशन में वक्त लगता है। कोरोना रिपोर्ट आने पर वेरिएंट की पुष्टि हो सकेगी। तो ये एक और चिंताजनक खबर इस वेरिएंट के संक्रमण के कहर से जुड़ी। और कहां पहुंचा है ये नया वेरिएंट जो हमारे आपके सबके लिए इस वक्त चिंता का सबब बन गया है। 9 देशों में अब तक ये वेरिएंट दस्तक दे चुका है। कहां पहुंचा है ये देखिए, पूरी लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। दक्षिण अफ्रीका जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के संक्रमण के केसेस पाए गए हैं और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। इसलिए अलग अलग देशों ने जो एहतियाती कदम हैं उनमें इजाफा किया है, सख्तियां, पाबंदियां बढ़ाई हैं और कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। जी हां, दुनिया के 9 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 12 देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है और यह फैसला इस वक्त बहुत जरूरी माना जा रहा है ताकि संक्रमण का विस्तार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में दक्षिण अफ्रीका के जरिए न होने पाए। ट्रैवल बैन पर दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि नाराजगी जताई है, लेकिन अलग अलग देश अपने अपने नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए यह सख्त फैसला लेने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि यह वेरिएंट हम सब जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसकी तुलना में कहीं ज्यादा अपने पैर पसारता है, कहीं ज्यादा तेजी से पैर पसारता है। इस वजह से अलग अलग मुल्कों ने ट्रैवल बैन लगा दिया है दक्षिण अफ्रीका पर। तो दुनिया के 9 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके बाद दुनिया के तमाम जिम्मेदार मुल्क सख्ती और पाबंदियां बढ़ा रहे हैं अपने अपने मुल्कों में। किन देशों ने अब तक ट्रैवल बैन लगाया है ये जरा आप देखिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड ने बैन लगा दिया है, यानी कोई भी फ्लाइट साउथ अफ्रीका से नहीं आ सकती इन मुल्कों में। इसके अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील ने भी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 अफ्रीकी देशों पर 14 दिन का ट्रैवल बैन चस्पा कर दिया है। यानी आप देखिए तमाम जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने किस तरह तेजी से इस वेरिएंट को पैर पसारने से रोकने की कोशिश की है। जापान ने अफ्रीकी देशों के यात्रियों के 10 दिन क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भारत ने ट्रैवल बैन अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन 12 देशों के यात्रियों की जांच पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतने भयानक वेरिएंट के केसेस को देखते हुए बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्री ने ट्रैवल बैन को अनुचित बताया है। जाहिर है साउथ अफ्रीका जो है वो अपने मुल्क के बचाव में और कह रहा है कि इस तरह का ट्रैवल बैन जो लगाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिला और उसके बाद लगातार यहां पर केसेस में इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की एड्स संक्रमित से फैलने की भी आशंका है और ये जो जानकारी है ये इस वेरिएंट को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया उससे लगे इलाकों में केसेस मिले हैं इस वेरिएंट के और लगातार मिल रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चलता है। ये हम सब जानते हैं, किस वेरिएंट से संक्रमित आप हुए हैं ये पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है और उसके बाद पता चलता है कि किस वेरिएंट ने आपको इफेक्ट किया है। इससे पहले बीटा वेरिएंट के भी एड्स संक्रमित से फैलने का दावा किया गया था और अब इस वेरिएंट के बारे में भी यही कहा जा रहा है। मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में फैला था कोरोना का बीटा वेरिएंट और टुलियो डी ओलिवेरा ने बीटा वेरिएंट को लेकर यह दावा किया था, लेकिन अब यह जो नया वेरिएंट आया है यह दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।